झारखंड सरकार की शिक्षा व्यवस्था को आईना दिखाता यह तस्वीर जिले के कुंदा के सिंदूरिया विद्यालय का है, जहां स्कूली बच्चों को अपने ही पानी पीने के लिए संघर्ष करने पड़ते हैं और मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिलाओं को भी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिले का कुंदा का एक मात्र ऐसा विद्यालय है जहाँ पानी का जो घोर जल संकट है और यहाँ के बच्चों के साथ साथ टीचर को खाना बनाने वाली जो रसोइया होती है उन्हें भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप हमारे तस्वीरों के माध्यम से शायद देख लिए होंगे या हमारे पीछे जो बच्चे खड़े हैं उन्हें देख रहे हो, क्योंकि अभी नदी के धार में आए हैं बोतल लेकर और इसी पानी को भरेंगे और इसी पानी का सेवन करते हैं। ज़रा सोचिए कि इस पानी का सेवन करने के बाद क्या बच्चे सेफ रहेंगे या उनकी सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। आइए हम यहीं के कुछ बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पानी लेने के लिए आए हैं वही बता सकते हैं कि इनको हर दिन कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। आप लोग यहाँ इस विद्यालय में हर दिन पढ़ाई करने आते हैं और आप लोग को विद्यालय में जो है पानी की बहुत समस्या है, तो यहाँ नदी का पानी आप लोग क्यों भरते, क्या मजबूरी है आप लोग की? यहाँ पर पानी नहीं है, स्कूल पास से एक चापाकल है, चापाकल पर पानी नहीं देता है बहुत दिनों से। जब तक हमको एडमिशन हुआ है तभी से यहाँ देखते हैं कि कभी नहीं पानी मतलब गिरता है चापाकल में। आते हैं एक 2-4 दिन के पहले ही चापाकल बना के गए हैं, चापाकल बनाने के बाद भी पानी नहीं गिर रहा है। इसी वजह से हम लोग निवेदन करते हैं, हम लोग डीबोरिंग के लिए कहते हैं तो नहीं हो रहा है अभी तक। हम लोग यहाँ से पानी पीते हैं, यहाँ से सब कुछ होता है, हम लोग यहीं से खाना खाते हैं। आप लोग को संघर्ष तो करना पड़ता है, हमें ये दिख रहा है और समझ में आ रहा है, लेकिन मान लीजिए कि अभी गर्मी के दिनों में अगर पानी सूख गया तो आप लोग के पास और कोई विकल्प है पानी पीने का? पानी पीने के कोई विकल्प नहीं है, हल्का सा चूहा खड़ना पड़ता है, इस वजह से हम लोग ऐसे ही करके पीते हैं। हमेशा ऐसे ही होता है। तो मान लीजिए कि अभी तो ठीक है, गर्मी में पानी नहीं है तो आ रहा है, बच्चा भर ले रहा है। अगर बरसात के दिनों में तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा बहता होगा, तो बच्चों का बहने का भी डर होता है कि बच्चे लोग बहते हुए भी हैं क्या? हाँ, बहते मतलब आदमी नहीं बहता, मतलब थाली वोली बह जाता है। इस वजह से घर से पानी लाते हैं और घर से हम लोग काम चला लेते हैं बरसात में। बरसात में हम लोग नदी में नहीं आते हैं बहने के चलते पे। तो आप लोगों का जो है पढ़ाई करने के बाद क्या कुछ बनने का अपने मन में लालसा तो होगा, क्या बनना है पढ़ाई करने के बाद आप लोगों को? हमको डॉक्टर करनी है। डॉक्टर बनना है। यस। तो आप सुने होंगे और यहाँ के बच्चों की आपात बीती सुने होंगे, तो शायद आपको समझ आया होगा कि इन बच्चों को कितने तरह का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और क्या मुश्किलों को पल से गुजरना पड़ता है। ऐसे में झारखंड के शिक्षा मंत्री खुद को विकास के दावे करते हैं और शिक्षा व्यवस्था को 4 चांद लगाने की दावा करते फिरते हैं, लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद शायद उनको यह तस्वीर जो है उनके विकास के दावे को जो है खोखला करते समझ आएगा आपको, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये कहीं और का नहीं है बल्कि सुदूरवर्ती इलाके के साथ साथ घोर नक्सल प्रभावित इलाका जो है, घोर नक्सल प्रभावित इलाके से ये सिंदूरी जो गांव है घिरा हुआ है और वहीं का बच्चे को जो है आज पढ़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और आइए मैं फिर इनसे यहाँ की स्कूल की जो रसोइया है हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानने के प्रयास करते हैं कि इनको हर दिन बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए किस तरह का संघर्ष करना पड़ता है और क्या कुछ कठिनाइयों का इनका सामना करना पड़ता है। हम इन्हीं से बात करते हैं। आप स्कूल में जो है खाना बनाते हैं, तो बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए पानी कहाँ से लाते हैं, क्या संघर्ष करते हैं पानी लाने के लिए? काका नदी थी, स्कूल के बगल में नदी है, से यही नदी से स्कूल के बगल से खाना पीना के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत पानी के तकलीफ है, पानी यहाँ सुखा गया नदी से, यहाँ वहाँ से चुंगार के लेके खाना बना रहे हैं। तो आप लोग को नदी से ही पानी ले जाना पड़ता है या फिर और कोई चापाकल है गाँव में? चापाकल यहाँ है तो नहीं पानी निकल रहा है। तो हर दिन आप लोग को यहीं से पानी ले जाना पड़ता है या फिर? हर यहाँ से ले पड़ते हैं। विकास की तस्वीर, झारखंड के विकास को आईना दिखाता यह तस्वीर जिले के कुंदा के सिंदूरी विद्यालय का एक आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां के स्कूली बच्चों को जो है अपने ही मध्याह्न भोजन पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष मतलब इस तरह का संघर्ष कि बच्चों को यहाँ ना तो पीने की सुविधा है और ना ही चापाकल है और ना ही किसी भी तरीके के पेयजल की व्यवस्था होने के कारण बच्चे लाचार और बेबस होकर यहीं पास के बगल में एक नदी है वहीं जाकर जो है वो नदी का पानी पीते हैं और वहीं से पानी लाते हैं
और साथ ही साथ स्कूल में जो है मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिलाओं भी जो है नदी का पानी से ही मध्याह्न का भोजन बनाती है, बर्तन को साफ करती है, और बच्चे कहीं ना कहीं नदी का पानी पीने को ही मजबूर है और लाचार है। ऐसे में आज मैं इस स्कूल में पहुंचा हूं और यहाँ के स्कूल के जो सचिव हैं उनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस समस्या पर क्या कुछ समाधान का कोई विकल्प है या फिर उन्होंने कहीं मांग किया है पेयजल को लेकर या नहीं किया है। आइए हम उन्हीं से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। रुकना। स्वागत है सर आपका केसीएस न्यूज़ में। धन्यवाद। सर आपके विद्यालय में जो है सर बच्चों को पानी पीने के लिए एक अलग लेवल का संघर्ष करना पड़ता है और कहीं ना कहीं नदी का पानी पीते हैं, तो आप इसको लेकर क्या कुछ पहल किए हैं, मांग किए हैं कहीं से कुछ? मांग तो ऐसे विभाग में बराबर जाता है कि मेरे के यहाँ चापाकल दिया जाए, नहीं है पानी का व्यवस्था, नदी वगैरह का पानी पीता है बच्चा। अब तो नदी भी अब सूख चला तो बहुत दिक्कत है। अब वो लोग कैसे कैसे पानी पिएगा, कैसे मध्याह्न भोजन बनेगा। दूर पर है कुआं से हम लोग बनवा सकते हैं भोजन। अगर यहाँ बताया जाता है कि यहाँ आज तक चापाकल का पानी से मध्याह्न का भोजन नहीं बना, तो अभी जो है वर्तमान में कहाँ का पानी लाते हैं, कैसे खाना बनता है? अभी तो वर्तमान में नदी से भी पानी आ जाता है और कभी कभी कुआं से भी आता है। बस यही तो व्यवस्था है मेरे पास। अगर अभी जिस तरीके से गर्मी के दिनों में एक दिन बना भी चापाकल तो 1-2 बाल्टी निकला पानी, तो निकल गया था उस दिन, लेकिन फिर बाद में एक दिन पानी नहीं निकला। 1 बाल्टी चलता है, उसके बाद ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, पानी नहीं। अभी तो मान लीजिए कि थोड़ा बहुत नदी में पानी है तो नदी का सहारा लेकर मध्याह्न भोजन बनाया जा रहा है। अगर वो नदी का जल स्रोत अगर सूख गया तब क्या ऑप्शन है आपके पास? तो मेरे पास ऑप्शन यही है कि दूर पर कुआं है, कुआं से आ जाता है, ओकरे से बनाते हैं, लेकिन दूरी है कुआं के, बच्चा लोग की उधर जाने में भारी दिक्कत है। तो मेरा यही मांग है कि एक अच्छा चापाकल दे दिया जाए जिससे हमारा सुचारू ढंग से पानी की व्यवस्था हो जाए, मध्याह्न भोजन से लेकर पीने और लेटरिन जाने तक के सब व्यवस्था हो जाए। तो शायद जो भी आपातविधि है, जो भी यहाँ के बच्चों का दुख है, दर्द है, वो यहाँ के सचिव के माध्यम से आपने जान ही लिया होगा और पहचान लिया होगा, क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ा जो एक समस्या बनकर रह गया है वो ये नदी का पानी पीना। अभी गर्मी के दिनों में ठीक है जल स्रोत की है तो बच्चे पानी को छान कर उपज कर चूहा का सहारा लेकर लाते हैं तो पानी पीते हैं, स्कूल का मध्याह्न भोजन भी बन लेता है। लेकिन अगर वही नदी का जल स्रोत अगर सूख जाए तो ऐसे में इन्हें संघर्ष का लंबा सफ़र करना पड़ता है। यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर पर एक कुआं है गाँव का, उसी का पानी लाकर पीना पड़ता है। अब सोचिए कि